मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर जिसको हम लोग अभी तक लगातार पढ़ रहे थे वो दो पार्ट में है। पहले पार्ट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल, ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हमारा गॉस थ्योरम का है, जिसमें गॉस थ्योरम, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और इसके एप्लीकेशंस। बोर्ड्स के बेसिस पे, बोर्ड्स के बिहाफ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लगभग हर साल एग्जाम में थ्योरी, डेरिवेशन या न्यूमेरिकल में से कुछ ना कुछ इस टॉपिक से आता जरूर है। गॉस थ्योरम के डेरिवेशन को स्टडी करने से पहले तीन टर्म्स आपको अच्छे से पता हो, तो उसके बाद इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, केवल तीन टर्म और एक प्रोसेस तो जब हम एप्लीकेशंस करेंगे तब बताएंगे। अभी हम लोग सिर्फ टर्म की बात करते हैं। गॉस थ्योरम को स्टडी करने से पहले हमें तीन टर्म क्लियर होने चाहिए। पहला टर्म है एरिया वेक्टर, दूसरा टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और तीसरा टर्म है गॉसियन सरफेस। पहला टर्म की बात करते हैं। पहला टर्म हमारा एरिया वेक्टर। एरिया जनरली स्केलर क्वांटिटी है, हम लोग क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं। एरिया, वॉल्यूम, मास, टाइम, सारी वेक्टर क्वांटिटीज थी। तो एरिया भी वेक्टर ही है, लेकिन होता क्या है कि हम किसी भी सरफेस के स्मॉल एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, तब उस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया को हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं। और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस एलिमेंट्री सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर नॉर्मल होती है। मान लीजिए हमारा पूरा बोर्ड जो है ये एक गिवन सरफेस है। इस सरफेस में हमने छोटा सा एरिया सपोज कर लिया, इसको डीएस वेक्टर से रिप्रेजेंट करता है। डीएस वेक्टर एरिया वेक्टर का सिंबल है। पूरे बोर्ड पे स्मॉल एरिया सेलेक्ट किया, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया और इसकी डायरेक्शन इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल, या तो ऊपर की तरफ या नीचे अंदर की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अब इसके बाद अगला टर्म था नंबर 2 एरिया वेक्टर के बाद में दूसरा टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में निकलेंगे। इसमें निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमें ये पता करना है इस हमारे हाथ के अंदर से इस सरफेस को, कोई एक सरफेस ये है, इसके अंदर से कितनी फील्ड लाइंस जाएंगी, तो इसके अंदर से नॉर्मली पास आउट होने वाली फील्ड लाइंस के नंबर्स, उनकी काउंटिंग्स को हम लोग इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक सरफेस है, इससे नॉर्मली जितनी फील्ड लाइंस पास आउट होंगी वही फील्ड लाइंस हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगी। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फाई से। ग्रीक सिंबल है ये फाई। स्मॉल अमाउंट है, छोटे साइज है, छोटे स्मॉल एरिया का लेना है तो इसको हम लोग डी फाई लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन या इसका एक्सप्रेशन कैसे देते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए सपोज दैट ये हमारे पास एक गिवन सरफेस है, कोई भी सरफेस, टोटल एरिया कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कैपिटल ए एरिया टोटल है। ठीक है, हम इसका स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं। अब इस एरिया में मान लीजिए इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी एक चार्ज निकलने वाली फील्ड लाइंस इधर की तरफ आ रही है, ये इसमें पास आउट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ई वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। एरिया वेक्टर सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है, तो ये हमारे पास एरिया वेक्टर इधर की तरफ मान लीजिए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तब इस सरफेस से, डीएस सरफेस से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इक्वल होगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर।
इसको डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस phi इक्वल टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स phi इक्वल होता है इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस डी फाई। स्मॉल अमाउंट का फाई है तो पूरी सरफेस का डी फाई हो जाएगा। डी फाई इक्वल इंटीग्रल डी फाई इक्वल, यानी फाई इक्वल हो गया इंटीग्रल डी फाई। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में आगे अगर इसको पुट करें तो ये हो जाएगा इक्वल इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर और फाई इक्वल इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस। एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया। अगला इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस ई डीएस कॉस थीटा। कहां से आया? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर हो गया ई डीएस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन से ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दिया 2, ये हो गया 3। हेयर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी गिवन सरफेस से पास आउट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर है। इसको हम लोग डी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी गिवन सरफेस से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मींस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस कैन बी गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर एंड इट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन फाई इक्वल इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होती है? जब किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर किसी भी प्लेस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है तो उस पॉइंट से हम गिवन चार्ज को कवर करते हुए एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं। इस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं और इसकी हेल्प से, यानी इस सरफेस का के इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ही उस गिवन सरफेस का नेट फ्लक्स होता है। मीन सपोज दैट हमारे पास एक चार्ज है, मान ली प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, यहां रखा हुआ। इससे किसी एक पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इस पॉइंट से हम गिवन चार्ज को कवर करते हुए एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे। इस इमेजिनरी सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। और इसका सरफेस इंटीग्रल, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ही इस सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। लैंग्वेज की फॉर्म में देख लो जरा। डेफिनेशन इसलिए यहां पे पहले से बोर्ड पे रिटन है कि जिसमें कहीं किसी टर्म को लेकर के आपको कंफ्यूजन ना हो। एनी हाइपोथेटिकल सरफेस, कैसी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस ऑफ दैट पॉइंट, दैट चार्ज। एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी काल्पनिक सरफेस चार्ज को इनक्लोज करती है, ठीक है। और किसकी? जिसको इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल का इवेल्युएशन यहीं से करते हैं और ये गिवन सरफेस के टोटल फ्लक्स का मेजरमेंट होती है। इन शॉर्ट, इजी गोइंग वे में, इजी लैंग्वेज में, गॉसियन सरफेस किसी एक गिवन चार्ज को इनक्लोज करने वाली इमेजिनरी सरफेस है जिसको हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से चार्ज को इनक्लोज करते हुए फॉर्म करते हैं टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। इसका क्लेवर सिलेक्शन, हम जितनी इजीली, जितने सटीक तरीके से
गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन कर लेंगे उतने ही इजीली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट हो जाएगा। यही इस टॉपिक में महारत हासिल करने का की पॉइंट है। यानी गॉस थ्योरम में सब कुछ, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट में सब कुछ सिर्फ एक है और वो है गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन, इसकी परफेक्ट ड्रॉ करना। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक था गॉस थ्योरम। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। इसके अकॉर्डिंग किसी एक गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, टोटल फ्लक्स according to this theorem, total flux through a given surface is 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by the surface। क्या है देख लेते हैं। टोटल फ्लक्स through a closed surface is 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by the surface। That is, in mathematical form, phi equal Q upon epsilon naught। किसी भी गिवन सरफेस का टोटल फ्लक्स टोटल इंक्लोज चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ये हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूफ करते हैं। बहुत इजी सी और छोटी सी थ्योरम है। सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q है, जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या जिसका फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। सपोज दैट वी हैव a charge small q and there is a point P at distance small r from the charge where we have to measure the electric field. Then suppose that at point P electric field is E vector and small surface area is ds vector। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम एक पॉइंट और देख लेते हैं। क्या है? ये हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है, हमने Q पॉइंट पर के लिए फ्लक्स का मेजरमेंट करना है, जिसको हमने मान लिया कि एक गॉसियन सरफेस r रेडियस की गॉसियन सरफेस जिसको परफेक्टली इंक्लोज किया है, तब हमें इस सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इस सरफेस पर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है, इसमें हमने स्मॉल एरिया ds वेक्टर कंसीडर किया है और इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है। गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए दो चीज चाहिए थी, E वेक्टर और ds वेक्टर। दोनों चीजें हमारे पास मौजूद है, लेकिन EDS cos थीटा में जब हम लोग निकालते हैं तो एंगल और चाहिए। एंगल को और समझ लेते हैं, डेरिवेशन सॉल्व। सपोज दैट ये हमारे पास सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है, ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ चुके हैं। यानी मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल, ये सरफेस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाद एरिया वेक्टर सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है, ये अभी हमने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताया, ये नॉर्मल हो गया एरिया वेक्टर। अब इस एक सरफेस पे दो नॉर्मल है, ये दोनों नॉर्मल आपस में पैरेलल हो जाएंगे। आपस में पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल 0 डिग्री होगा। ये अभी हमारे काम आएगा। अब देखिए, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी? अभी हमने पढ़ा, फाई इक्वल इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और
फाई इक्वल इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस ई ds cos थीटा। हमारे पास थीटा की वैल्यू निकालिए कितनी है, 0 आई है, तो ये हो गया हमारे पास फाई इक्वल इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस ई ds cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस ई ds इंटू 1। इसको लिख सकते हैं हम लोग फाई इक्वल ई इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस ds और फाई इक्वल ई इंटू ds। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले तो ds की लिखते हैं। ds एरिया वेक्टर, इंटीग्रल मतलब टोटल एरिया। गिवन सरफेस स्फेरिकल है जिसकी रेडियस r है, तो इस सरफेस का टोटल एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जो भी कैंसिल हो रहा है 4 पाई से 4 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर बचा फाई इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 1, इक्वेशन 2 इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर गॉस थ्योरम। थैंक यू। इसके एप्लीकेशंस हम लोग अगले टॉपिक में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।